हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10 में ऑप्टिक्स में टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पार्ट 2 तक यानी 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। टॉप 50 में टॉप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो उन वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को और जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर से ध्यान से समझें और अपनी कॉपी पर ज़रूर राइट डाउन करें। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं प्रकाशिकी में चैप्टर नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, -5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए 5 डायोप्टर क्षमता का एक लेंस है और इसकी हमें फोकस दूरी बतानी है। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में आपस में संबंध क्या होता है? जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और लेंस की क्षमता को हम लोग किससे लिखते हैं? P से दिखाते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। ये फॉर्मूला होता है। ये कब के लिए होता है? जब जो हमारा f दिया गया है वो मीटर में दिया गया है तब। और अगर f हमारा सेंटीमीटर में है यानी वस्तु की जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला 100/f, 100/f चला जाता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। जो 5D क्षमता है इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/P। तो P कितना दिया है? 5 दिया है तो 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 1/5 यानी कि 5 का डिवाइड किस में करना है? 1 का डिवाइड करना है 5 में। तो देखिए यहाँ पर 5 से 1 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2, क्योंकि एक बार भाग देंगे तो पहले तो जाएगा नहीं और फिर उसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा और फिर 5 दूनी 10, 2 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.2 माइनस का 0.2 मीटर। ये इसकी क्या आएगी? लेंस की फोकस दूरी आएगी। और अगर हाँ ये पूछता सवाल में कि प्रकृति भी बताइए, तो लेंस की प्रकृति हम लोग कैसे बताते? अगर उसकी फोकस दूरी जो आती है वो माइनस में आती है, तो जब माइनस में आती है तो उसका लेंस जो होगा वो हमारा अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमारी माइनस में होती है और जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है ना वो प्लस में होती है। यहाँ पर जो आंसर आया है वो माइनस में आया है। तो इसकी प्रकृति अगर पूछी जाती तो हम लोग क्या लिख देते? लेंस कौन सा है? ये अवतल लेंस है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग करता है। तो P यानी लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें लेंस की क्षमता P निकालना है। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 100/f। अब 100/f क्यों लिखा हमने? 1/f क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो इसकी फोकस दूरी थी ना वो सेंटीमीटर में दी थी, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपको समझना है क्वेश्चन में ध्यान से। तो P इज इक्वल टू 100/f। f कितना है? 20। तो 100/20 कितना आ जाएगा? 20×2500, 5 डायोप्टर। अब देखिएगा फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो क्षमता इसकी कितनी आ गई? 5 डायोप्टर। तो आंसर कितना आएगा? प्लस का 5 डायोप्टर। अगर यही यहाँ पर कह देता कि अवतल लेंस है तो इसका आंसर चेंज हो जाता, तो फिर हम हो जाता ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है और जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी प्लस में होती है। तो आंसर इसका कितना होगा? 5 डायोप्टर, प्लस का 5 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो F इज इक्वल टू कितना है? 50 सेंटीमीटर और क्षमता निकालनी है। तो P बराबर क्या होगा? 100/f। 100/f का मतलब कितना होगा? 100/50। 50 से भाग दे देंगे तो 2 डायोप्टर आ जाएगा। तो देखिए फोकस दूरी इसकी प्लस 50 सेंटीमीटर दी गई थी और क्षमता कितनी आ गई? 2 डायोप्टर। तो क्षमता तो निकाल ली हमने और प्रकृति इसकी क्या बता देंगे? चूंकि फोकस दूरी कैसी आई है हमारी, वो क्षमता कैसी आई है? प्लस में आई है और फोकस दूरी भी प्लस में दी है। तो जब क्षमता और फोकस दूरी दोनों प्लस में है तो जो हमारा लेंस होगा वो प्लस वाला लेंस होगा। और प्लस किस में होती है फोकस दूरी? उत्तल लेंस में होती है। तो इस तरह से इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? उत्तल लेंस की प्रकृति होगी। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। तो एक वस्तु है उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है। देखिए जो उत्तल लेंस होता है हमारा वो इस तरह से बनता है। तो उत्तल लेंस का ये हो गया प्रकाशीय केंद्र और ये जो गोला है ना, ये गोला, ये इसका केंद्र इधर होगा
तो यहाँ पर सेंटर सी हो गए और यहाँ पर क्या होता है एफ, और ये क्या होता है सेंटर से लेकर यानी प्रकाशीय केंद्र से लेकर केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और उसका मध्य बिंदु यानी कि वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र का मध्य बिंदु क्या होता है मुख्य फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होती है वो होती है यफ, और यफ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी यफ होती है। तो टोटल यहाँ से जो दूरी होगी ना प्रकाशीय केंद्र के पॉइंट पी ले लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या होगी वक्रता केंद्र तक की 2f दूरी होगी। और दूसरा गोला जो ये है हमारा इसके केंद्र इधर होगा और यहाँ पर दूरी भी क्या होगी 2f होगी, और यहाँ बीच में क्या होगी f होगी। तो यहाँ से यहाँ तक f होती है तो यहाँ से यहाँ तक भी f होती है, तो पूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी यानी दूरी जो ली जाती है ना वो प्रकाशिक केंद्र से ली जाती है, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक, तो पूरी डिस्टेंस जो होगी वो 2f हो जाएगी। तो अब देखिए क्या कहता है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखी है 2f दूरी पर रखी है यानी वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने आपको पढ़ाया था कि जब हमारी वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, और यही सेम रूल दर्पण में भी होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा 2f दूरी पर इधर साइड बनेगा यानी कि दाएं तरफ बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 2f दूरी पर बनता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है 2f दूरी पर बनता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी है हमें, कितनी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो पूछता हमसे क्या है कि सवाल ये है वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले क्या लिखा है प्रतिबिंब और बाद में क्या लिखा है वस्तु। तो प्रतिबिंब क्या होता है v और वस्तु क्या होती है u। तो v और u का हमें रेशियो बताना है अनुपात। तो अनुपात कितना है 10 और 30 मान रख दे, इसमें v का कितना है 30 और u का कितना है 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 1 से अधिक, तीसरा 1 से कम और चौथा है अनंत। तो जो हमारा आंसर आया है ना वो कितना आया है 3 आया है। तो जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा वो 3 आया है, तो ये 1 से क्या है ज़्यादा है, अधिक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 से अधिक। तो जो हमारा प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात आएगा वो क्या आएगा 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने कुल 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर अभी तक आपने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नहीं लिखा है तो अभी फटाक से कॉपी और पेन उठाएं और इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वीडियो रिमाइंड करके दोबारा से फिर से देखें ताकि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यदि कोई आप सजेशन देना चाहते हैं कुछ भी, अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले वीडियो में उस कमी को ज़रूर से हम बताएंगे, जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।